आज मेरे भाई की शादी है। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगा यार, बस आ ही रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा ब्लेजर लेके आना है तुझे, वो भी सही सलामत। मैं नहाने जा रहा हूँ, आजा जल्दी। अरे भाई तू टेंशन मत ले, जैसे ही तू नहा के निकलेगा तेरा भाई तेरे सामने होगा। बस क्या है यार, ब्लेजर फट गया। अरे नहीं यार, मैं नहीं दे सकता, मैंने अपनी भाई की शादी के लिए खरीदा है। अरे यार तेरे भाई की शादी कल है, लेकिन मेरी बहन की शादी तो आज है ना यार। अरे तो क्या हुआ, खरीदा मैंने तो सबसे पहले मैं पहनूंगा। तो पसंद तो मैंने करवाया था तेरे लिए ब्लेजर, और तुझसे पहले कम से कम 70 लोगों ने पहन के ट्राई कर लिया होगा। मैं पहन लूंगा तो क्या हो जाएगा भाई। लेकिन अरे क्या लेकिन भाई, भाई सच बता रहा हूँ, अगर बहन की शादी में इतना खर्चा ना हुआ होता ना तो मैं खुद ले लेता। भाई प्रॉमिस करता हूँ, गुड़ चढ़ी से पहले तेरा ब्लेजर तेरे पास होगा। अरे ठीक है यार, लेकिन कल टाइम से वापस कर दियो। अरे भाई बिल्कुल टाइम से यार, मैं भी तो चलूंगा भाई की शादी में। अब मैं कर तो दूंगा, लेकिन ये फटा कैसे? अरे वो घर में शादी थी ना, तो काम करते करते फट गया होगा शायद। अच्छा अब भैया काम ही कर रहे थे या कोई कांड करके बैठे हुए हैं? अरे कांड कर्म छोड़ो मास्टर जी, तुम ये बताओ इसे सिलने में कितना टाइम लगेगा? अब भैया अभी ठीक करके देता हूँ, बस 100 रुपए दे देना आप। अरे 150 रुपए ले लेना, लेकिन जल्दी कर दो। अभी लो। अरे भाई ये तो बड़ा छोटा सा है। क्या? हाँ भाई इतना ही लगाएगा क्या टेंट? अरे पूरी छत पे लगाना है। ओ एनिमल के चाचा, अरे कुछ कह रहा हूँ सुन ले। रुक बेटा, अभी सुनेगा तो रुक। अरे वो क्या बात होगी भाई, पागल वागल है, गिराएगा? अरे भाई टेंट छोटा लगा दिया तूने, वहाँ खाने की स्टॉल लगी हुई है, रात को मेहमान खाना खाएंगे, सबके ऊपर ओस गिरेगी। चल पूरा कर इसे। ओ भाई 15 बाई 15 की बात हुई थी, पूरा लगाया मैंने। और वैसे भी स्टॉल पे खड़ा होकर कोई खाना ना खाता है, खाना लेकर सब टेंट के अंदर ही आके खाएंगे। अच्छा तो पूरी रात फिर अंदर बाहर करते रहेंगे। 30 बाई 45 की है ये छत, 15 बाई 15 के टेंट में कैसे काम चलेगा? देख भाई, जब पर्ची में 15 बाई 15 लिखा है तो उतना ही तो लगाऊंगा। अरे भैया के हमेशा हल्के काम ही रहे। अरे हम भी तो कुछ कह रहे हैं तुझसे, चुपचाप मेरी बात मान ले, टेंट पूरा कर। तेरा कुछ पता ना, बीच प्रोग्राम में कहाँ ढूंढते फिरेंगे तुझे। अगले दिन तू बस टेंट उतारते हुए मिलेगा। ओ भैया तो उन बाबूजी से कहलवा दे, वो जितना बोलेंगे मैं लगा दूंगा। अरे खामोगा मैं अपने सर पे क्यों लूं कोई बात? अरे तुझे खुद से दिखाई ना दे रहा कितना छोटा टेंट है? 20 लोग ढंग से एक साथ खाना ना खा पा। अरे 2 पोलर पर्दे ही तो टांगने हैं तुझे, हरामखोरी मत करे, कर दे छत पे पूरा टेंट। देखो भाई साहब बात ऐसी है, मुझे मेरा काम तो सिखाओ मत ना, तुम जाके कोई और काम देख लो। आ गए ठंड में यहाँ सुबह सुबह दिमाग गर्म करने। हाँ तो क्या हुआ, जरूरी चीज तो ढकी है ना। लेकिन तेरे घर वालों ने जो मेरी इज्जत उछाली है ना, मैं उसे अब कभी नहीं भूलूंगा। अरे जीजा जी, किसने आपकी इज्जत उतार दी? और अभी तक आप तैयार भी नहीं हुए, बारात भी आने वाली होगी। अब बारात आ रही है तो आए, लेकिन इस घर का दामाद अब जा रहा है, क्योंकि तुमने 2 दामादों के बीच में फर्क किया है। फर्क 2 दामाद? अरे जीजा जी, इस घर के इकलौते दामाद आप हो। आज ही आज हूँ, कल से गाजियाबाद हूँ, क्योंकि शादी के बाद इस घर के 2 दामाद हो जाएंगे। अरे तुम बात बताओगे, हुआ क्या है? शुरू से बताता हूँ। जब इस घर में तुम्हारी बहन को देखने आया था तो तुमने क्या दिया था नाश्ते में? अब 8 साल पुरानी बात कैसे याद होगी जीजा जी? लेकिन मुझे सब याद है। 2 बर्फी और 4 बिस्किट पे तुम्हारी बहन पसंद कर ली थी मैंने। अरे तो तुम्हें अब क्यों बुरा लग रहा है? अरे बुरा तो मुझे तब लगा जब मैंने फोटो देखी। इन लोगों ने लड़के वालों को 5 तरह की मिठाई और 3 तरह की नमकीन खिलाई थी। अरे जीजा जी, मैं आपको अभी 11 तरह की मिठाई खिलवा दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो आप? अरे तुम क्या खिलाओगे? पिताजी ने बोला था शादी में बारातियों का स्वागत पान पराग से करना, लेकिन मिला क्या? सुगंध की सौंफ। तो ये बात आपने तब क्यों नहीं बोली? तब तो मैं खून का घूंट पी के रह गया था। अरे जब खून का घूंट पी के रह गए थे तो अब क्यों उल्टियां कर रहे हो? उल्टी? अरे उल्टी हरकत तो तुम्हारे मायके वालों ने करी है। हाँ भाई। अरे सोनू कहाँ रह गया यार, और मेरा ब्लेजर कहाँ है? हो ही गया बस भाई। हो ही गया? अबे क्या हो गया? ट्रैफिक भाई, ट्रैफिक क्लियर हो गया, बस हो गया। अरे किस बात का ट्रैफिक? 2 मिनट का पैदल रास्ता ही तो है। हाँ भाई वो शादी ब्याह का घर है ना, तो मैंने सोचा यार गाड़ी से आ जाऊंगा तो ठीक रहेगा। अरे तू है कहाँ ये बता। मैं तू नहीं आएगा, मैं ही आ रहा हूँ तेरे घर पे, रुक। अरे नहीं भाई, आने की क्या जरूरत है, मैं आ रहा हूँ ना भाई। हेलो। अरे यार गड़बड़ हो गई। अरे अंकल जी मेरा खून हो जाएगा तब ब्लेजर सिल के दोगे, जल्दी करो। अब मियाँ हो गया बस। अरे तेरी ऐसी की तैसी बात कैसे कर रहा तू? तभी जना तुझसे बात करने की, लात मार दी ना तो रोड पर जाके गिरेगा। ऐसी मार देगा लात, हाथ लगा के दिखाइयो। अरे तू ऐसे पागल है, पागल, नीचे मारो।
तेरी ऐसी तैसी। अब ओए क्या बकवास है ये? साले छोटा मोटा आदमी मत समझियो बेटा, मंत्री जी के पीए की शादी भी मैंने ही करवाई थी, 2 किले में टेंट लगाया था, कभी बकवास मार रहा हूँ यहाँ सब। जवान चलाएगा मेरे से। अरे अरे क्या मुसीबत हो गई बंटी, क्यों लड़ रहा है तुझसे? अरे देखे बाबूजी, उंगली कर रहा है तुम्हारा भाई मेरे काम में। बंटी अच्छा अपनी मत बता दियो तू। क्या बता दूं? है क्या बता दूं? भाई साहब एक बात बताओ, आपने कहा थी 15 बाई 15 का टेंट लगाना, मैंने लगा दिया। ये भाई साहब आके कह रहे 30 बाई 45 का लगा दो। मुझे एक काम करो, 15 बाई 20 का और ला के दे तो मैं लगवा दूंगा। साला ये भी मेरी गलती है क्या? अरे तेरे से बोला था जाके मार्केट से पजामे का नाड़ा लेके आजा, लेकिन नहीं, तू तो यहाँ पे लगा हुआ है। अरे कोई तो काम ढंग से कर लिया कर। ऐसा भाई मुझ पर चिल्लाओ मत, एक बार अपनी आंखों से देख ले कितना गंदा टेंट लगवा रखा है इसने। अरे दूर दूर से रिश्तेदार आएंगे, क्या कहेंगे, सेंटी की सगाई में तो छोटा सा गंदा टेंट लगाया। अरे बंटी यार, जाके मार्केट से नाड़ा लेके आजा, नहीं तो शाम को सारे रिश्तेदार हाथ से पजामा पकड़ के घूमेंगे। अरे बेइज्जती तो वैसी हो जानी है यार। तू जा यार, तू जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। अरे दिया क्या था इन्होंने हमें? घर में नहीं है दाने, साले शादी चले रचाने हैं। अरे जीजाजी क्या देते, आपने ही तो बोला था कि लड़की को 2 जोड़ी में विदा कर देना। अरे तो क्या सच में 2 जोड़े में अपनी बहन को विदा कर दोगे क्या? और अपनी लड़की को 54 इंच का टीवी, 4 पहिया गाड़ी और 30 तोले सोना। और तुमने हमें साइकिल तक न दी थी। अरे कुछ तो शर्म कर लो, आप शादी के इतने साल बाद जाके दहेज मांग रहे हो। अरे अब दहेज किसे चाहिए? अरे मैं खुद भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरा शौक था कि ताराचंद भी ससुराल की दी हुई गाड़ी पे चलेगा। अरे जीजाजी चलानी भी कहाँ आती है आपको, पहले सीख तो लो, वरना लोग क्या कहेंगे, इस घर का दामाद 9 से किया है, गाड़ी ठोक दी। 9 से किया, अब यही सुनना रह गया था। अब इतनी बेइज्जती के बाद भी तू यहाँ खड़ी है, चल मेरे साथ। अरे जीजाजी कहाँ जा रहे हो? कार्ड पे भी आपका नाम दिया हुआ है, लड़के वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? ये सही याद दिलाया साले साहब तुमने हमको, हैं? मेरी शादी के तो कार्ड में भी कंजूसी कर ली थी तुमने। कार्ड? तुम्हें हमारी शादी का कार्ड भी याद है? अरे ऐसा कार्ड किसे नहीं याद होगा? अरे 5 रुपए से भी कम पड़ा होगा इनको। अरे जीजाजी कार्ड पार्ट पे क्या फालतू खर्च करना, इसीलिए ऐसा छपवा दिया था। वाह साले साहब वाह, ये बात अपनी बेटी की शादी में तो ना याद आई आपको? कम से कम 50 रुपए का एक कार्ड पड़ा होगा इनको, और घर के दामाद का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, और इन्होंने नीचे जरा सा छपवा रखा है। अरे जीजाजी आपका नाम लिखवाने के चक्कर में हम तो कार्ड पे ये भी ना लिखवा पाए कि मेरी दीदी की शादी में जरूर जरूर आना, और आप हो के क्या हूं मैं, कुत्ता हूं? अरे बस हो गया करे जा रहे, होके नहीं दे रहा है। अब बस अभी लो या मिल बेटा एक बार, फिर बताता हूँ तुझे। करो जल्दी। हाँ भाई पहुंच गया, बस तेरे नीचे ही खड़ा हूँ। हाँ अरे आज तो मैं गया। कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा, हाथ उठाइए जरा। पीछे देख। साले गोलीबाज, कहाँ है मेरे ब्लेजर? अब फट गया था, सिल दिया। तूने मेरा नया ब्लेजर फाड़ दिया। भाई सिलवा दिया है। ये देख भाई, ये देख, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से फटा है। भाई पहनना जल्दी, भाई की शादी में देर हो रही है, ले पकड़ जल्दी पहन ले। साले गद्दार, अरे तुम जैसे दोस्तों को कोई चीज देनी नहीं चाहिए अपनी। ला मेरा ब्लेजर। अब इसका तो बटन भी गया मियाँ, लाओ अभी ठीक करके देता हूँ। पकड़ बहन, साले छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मार दूंगा। रुक। मियाँ मेरा 100 रुपया तो दे दो। यही करा भाई साहब, तुमने भेज दिया। ही तो आज तो छेद देता, उसे बता रहा हूँ, लाल कर देता मार मार के। तू काम कर ले यार। क्या कह रहा? क्या साले औकात में रहकर बात कर, तेरी है। कुछ जवान चलाएगा तू, कुछ पर जवान चलाएगा साले, हैं? तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी तैसी। हटी यार। अरे यार चला जा बंटी, घर के प्रोग्राम की ऐसी तैसी मत कर। अगर तू नहीं किया ना, तेरी मैयत का टेंट लगवा दूंगा मैं यार। हाँ जा रहा हूँ, तू साले बोलो ना तेरी। अरे तू जाना नहीं जा रहा। अरे यार तू क्यों लेटा पड़ा, उठ जा। अरे भाई हो जावे यार ऊंच नीच, उसकी बात का बुरा मत मानियो, उसका स्पेस ढीला है? तू काम पे लगा ना भैया। एक बात बताऊं, तुम्हारे भैया ने जैसे काम करा, मुझे तो लग रहा है सीढ़ी और मंगवा दो, सड़क चला जाओ सीधा यहीं पे। भैया पकड़िए भैया। अबे अरे यार मरेगा क्या?
लड़की के घर में बाप कुत्ता और ससुर के घर में जमाई कुत्ता। अब ये क्या बात हुई? ये किसने बोला आपको? अरे कुत्ता ना होता तो रात भर बिना तकिया चादर के सो रहा होता क्या? अरे पापा, ये डिजाइनर कपड़े और सोने की चेन किसे देनी है, कहाँ रखनी है, कुछ तो बताओ। अरे कहीं भी रख दे, ये तेरे फूफा के लिए लेके आए थे, अब तेरे फूफा ही नाराज होके जा रहे हैं तो किसे दे? ला इधर ला तू। ये चेन मैं रख लूंगी और ये कपड़े भैया पहन लेंगे। अरे जिसके लिए आई है उससे तो पूछ लो एक बार। क्यों पूछ ले तुमसे? अरे तुम तो नाराज होके जा रहे थे ना, पहनो अपना पजामा, निकलो। अरे हेमा क्या कह रही है, दे दे जीजा जी को। भैया तुम बीच में मत बोलो, तुम अपना देखो, मैं अपना खुद देख लूंगी। बड़े आए चेन पहनेंगे, जाओ बस निकल रही होगी तुम्हारी। अरे साले साहब समझाओ भाई अपनी बहन की तरफ। पापा क्या भसड़ हो गई? अरे कुछ ना, शादी में फूफा के नाराज होने का शगुन पूरा हो गया। पापा तुम्हारे ड्रामे ही खत्म नहीं होते। फूफा, अरे फूफा जी। पहना दिया पंडित जी। हे प्रभु, हे हरिराम, श्री कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे, ये क्या किया? ये तीनों कौन है पंडित जी? मैं तो संजय हूँ। अरे मूर्ख, तूने अपनी पत्नी की जगह साली के गले में मंगलसूत्र डाल दिया। साली को पहना दिया तो क्या हो गया पंडित जी? साली तो आधी घरवाली होती है, नो प्रॉब्लम। अनर्थ, घोर अनर्थ, दूल्हे ने चढ़ा रखी है। पंडित जी, दुल्हन से ज्यादा तो ये सजी बैठी है। मैं कंफ्यूज हो गया पंडित जी, आई एम सो सॉरी। आप एक काम करो पंडित जी, दोबारा से शुरू करो। मैं साली जी से मंगलसूत्र वापस ले लेता हूँ। साली, साले तुझे मैं देता हूँ मंगलसूत्र। अरे बाप रे, और ये क्या कर दिया? सुअर साला। फूफा के होते हुए दूल्हे पर किसने हाथ उठाया? खून की नदियां बहा दूंगा, नदियां। फूफा, गोली चला दी फूफा ने। अरे भाई साहब सुनिए तो, फूफा ने गोली चल जाइए भाई साहब, सुनिए तो भाई साहब, चल जाइए भाई साहब, सुनिए तो। अरे सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। अरे भाई साहब संजय, बता किसने हाथ उठाया? भाई साहब एक मिनट, अरे संजय ने अपनी साली के गले में मंगलसूत्र डाल दिया है। अब भाई साहब अगर अपनी पत्नी के गले में कोई मंगलसूत्र पड़ते हुए देखेगा तो गुस्सा तो होगा ही ना भाई साहब। नीचे कर लीजिए, किसी के लग लगा जाएगी। मैं बुला के ला संजय के साड़ू को, साले में खिड़कियां खोल दूंगा, खिड़कियां। देख जीजी, आखिर कर ही दिया जीजा जी ने कांड। अरे मैंने तो पहले मना की थी, कोई जरूरत नहीं है जाने की, कोई बहाना मार देंगे, लेकिन मेरे सुने तब तो। संजय की शादी की कोई खुशी नहीं देख रहा इनकी, सब उल्टा इल्जाम लगाने आ रहे हैं। अरे तू तो उल्टा हम पे ही बिल फाड़ रही है। अंदर डाल दूंगा इसके। संजय बस अब यही बाकी रह गया था, तो ये तो मैं घर जाके भुगतूंगा। अरे सारे कांड यही करते हैं क्या? कोई नहीं मिलता तुम्हें, और बस जब देखो तुम फूफा पे लगा दो इल्जाम। प्लीज लीव मी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कर्नल। अरे बड़ी गर्मी चढ़ रही है तुम्हें, करवाऊं तो फायर। कर्नल साहब, यहाँ दूल्हे की बेइज्जती हुई है, टेक देम ऑन फांसी का फंदा। अरे प्रकाश जी, ये तो बहुत बड़ा वाला दारूबाज निकला। बताइए, मुझको कर्नल बोल रहा है और जजमेंट भी पास कर रहा है। अरे दरोगा जी रहम करो, रहम। प्रकाश जी बोलिए ना, छोड़ दे इन्हें। अरे दरोगा साहब, डालो सबको अंदर। कर्नल साहब, आई विल टेल यू। अबे मैं कर्नल नहीं हूँ। चलो मैं दोनों के दोनों जी जाओ, ले चलता हूँ तुम्हारे असली ससुराल। अरे दरोगा जी, ये फूफा को काला पानी भेजो, वापस नहीं आना चाहिए साला। What is this भतीजे? In your मोहब्बत I will open fire in बारात and you tell मुझे लेके जाओ काला पानी भतीजे। मोहब्बत के नागन चोपड़ा फूफा। फूफा मान जाओ, क्या कर रहे हो फूफा? अरे आज तो रहने दो फूफा, कुछ तो शर्म करो, आज शादी है मेरी। अरे भतीजे, ठंड में गर्मी का जुगाड़ है यू। फूफा की मोहब्बत में तू एक पैक न लगा सकता। यार खींच जा, बता रहा हूँ, नाराज हो जाऊंगा। नाराज हो मेरा शेर। एक और हो जाता है, एक और कर्नल, प्यार खत्म हो गया आज फूफा। दरोगा साहब, सालों को सुनाई करो बढ़िया करके।
बारात चली गई। अरे विदाई हो गई, बस में निकल गई। अरे मैं रह गया, मैं रह गया। अरे सुनो, कौन है ये? अरे मुझे क्या पता, मैं तो खुद अभी देख रही हूँ। समधी जी, बड़ा प्यार है भाई बहन में, लेकिन ये कौन सा भाई है, इसे पहचाना नहीं। शिल्पा की दूर की मौसी का बेटा है जी, भाई है इसका भाई। अंकल जी दूर का है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पास नहीं है। मैं देखता हूँ जी। बेटा शिल्पा हो गया, जा जा। शिल्पा मेरा बच्चा, तुमसे दूर मत जा। दूर नहीं जा रही है, पास में ही ससुराल है, अभी तो जाने दे। जा बेटा जा। पापा ये हट क्यों नहीं रहा? माना भाई है पर ये चिपट क्यों रहा है? समधन, समधी जी, भाई है, अरे राखी बांधती है, बहुत प्यार है दोनों में। बस बेटा बहुत हो गया, जाने दे अपनी बहन को, जाने दे ना। बिट्टू मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना, प्लीज कुछ करो। शिल्पू बाबू तू चिंता मत कर, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इसने तो पूरी बिरादरी में नाक कटवा दी। ये हमने कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। अरे पापा और कितनी देर लगेगी, बाहर गाड़ी वाला जल्दी मचा रहा है। अबे तू दूर हट। साले तू यहाँ क्या कर रहा है? और पापा तुम्हारे सामने ये सब कुछ चल रहा है, तुम कुछ कह ही ना रहे हो। अबे ओ, सच सच बता कौन है? अरे पिछली गली में रहता है बिट्टू, हमारी बहन इसके चक्कर में घर छोड़ने को तैयार थी, वो तो अच्छा हुआ तुम मिल गए। भाई हम क्या ऐसी लड़की को घर ले जाएंगे? पापा हाँ? बोलो पेंसिल, पेंसिल ये शादी कैंसिल। अरे कैंसिल। अरे नहीं बेटा, समधी जी रख लो अपनी लड़की को अपने पास, हमें रिश्ता तोड़ रहे हैं। अरे समधी जी ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। समधी जी हमें सब दिख रहा है कैसा है कैसा नहीं है। अरे पता कर लो कहीं पहले से नाना ना बने बैठे हो। चल बेटा रशियन में रिश्ता करूंगा तेरा। अरे नहीं समधी जी सुनिए। अरे अंकल जी, अरे समधी जी गए शिल्पा, वो लोग गए, अब तुम सिर्फ मेरी हो। साले तेरी चक्कर में मेरी बहन की शादी टूट गई, अब क्या होगा मेरी बहन का? अरे साले क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना तेरा जीजा, मैं करूंगा तेरी बहन से शादी। अंकल जी बस एक बार सुन लो मेरी अर्जी, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी। मर्जी तो बेटा तेरी कुटाई की है। अरे तू कहाँ जा रही है? आज तुझे मार मार के नीला ना कर दिया ना, तेरी माँ नहीं मैं। किसी और दिन नहीं आ सकता। मुंडे फड़े गया, सब लड़या गया। अंकल जी मतलब बात पक्की समझो ना। मैं पक्का साले तू नहीं सुधरा। साले तेरी वजह से नाक कट गई मेरी। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। भाई साहब पंडित जी को भी दक्षिणा देके निपटाओ बस। हाँ हाँ जीजा जी, याद है मुझे। पंडित जी आपकी दक्षिणा। यजमान मात्र 1100 रुपए दक्षिणा। अरे तो इतना हैरान क्या हो रहे हैं पंडित जी, जो रेट चल रहा है वही तो दिया है।
दक्षिणा रेट से नहीं सामर्थ्य के अनुसार दी जाती है यजमान। अरे तो क्या पूरी गड्डी पकड़ा दें आपको? अरे श्रीमान, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने विवाह इतनी धूमधाम से किया है और दक्षिणा इतनी कम। देखिए पंडित जी, कम हो या ज्यादा, हमें जो देना था हमने दे दिया। अब बाकी बात आप लड़की वालों से करिए भाई। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? हमारे यहाँ पंडित जी को दक्षिणा लड़के वाले ही देते हैं। अरे पापा 2100 दे के बात खत्म करो ना। ठीक है ठीक है। भाई साहब पगला रहे हो क्या? किस बात के 2100? 1100 काफी है, उससे 1 रुपया ज्यादा मत दो। अरे जीजा जी, आप पंडित जी को देख नहीं रहे हो क्या? कैसे शुभ काम को अशुभ बनाने में लगे हुए हैं। अब दक्षिणा को भी इन्होंने भिक्षा बना के रख दिया है। बस यजमान बस, ये आपकी दक्षिणा लीजिए, रखिए इसे। अबे ओ, कौन है तू और ऐसे कैसे शादी में घुसाया? मैं गुस्सा नहीं हूँ, बराती हूँ। अबे ओ फटीचर, शक्ल देखी तूने अपनी? साले 2 कान पे मारूंगा ना, सब सच सच बोलेगा। बता कौन है तू? साहब मैं सच बता रहा हूँ, मैं बराती हूँ। मैं डीजे वाले के साथ आया हूँ। ऐसे बोलना कि डीजे वाला है। चल भाग यहाँ से, अभी तुम लोगों के लिए खाना शुरू नहीं हुआ। साहब खान दो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख के मारी अंतरियाँ भी सूखने लगी हैं। बे तो हमने तुम्हारी भूख का ठेका ले रखा है क्या? अभी यहाँ पे मेहमान खाना खा रहे हैं, बाद में यो चल। साहब मैं खाना निकाल चुका हूँ, नहीं खाया तो खराब हो जाएगा। ले, हो गया खराब। अबे खाना खराब हो रहा तो मेरा हो रहा ना, तेरे बाप का क्या जा रहा है? साहब बाप पे मत जाओ, वरना क्या है? मारेगा मुझे है? मारेगा साले, मारेगा है? साहब रहने दो, मारेगा है? साहब बस खाने के लिए आए थे, साहब। साले, अरे राकेश, कौन है ये? अरे कुछ ना जैन साहब, उठाई गिरा है, फ्री के खाने के चक्कर में घुसाया शादी में। अरे राकेश जी, आपको नहीं पता, ऐसे लोग शादियों में चोरी करने भी घुसाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस के हवाले करो ले जाके सारे को। साहब मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। चल बे, निकल निकल, चल निकल, चल चल निकल, चल निकल, चल। अरे राकेश, क्या हो गया? क्यों मारा इस बच्चे को? बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी होती है और सामर्थ्य होने के बावजूद दक्षिणा ना देने वाले व्यक्ति को गौ हत्या के समान पाप लगता है। अरे यार, इन पंडितों का यही है, जरा सा कुछ कह दो फौरन पाप पुण्य शुरू हो जाता है इनका, और इनकी जेब भरते रहो तो सब ठीक है। सही कह रहे हो जिया जी। अरे मजे तो इन्हीं के हैं, गद्दे पे बैठ के 2-4 मंत्र पढ़ेंगे, विवाह संपन्न हुआ कह के मांग लो मोटी दक्षिणा। बस, बहुत बोल चुके आप लोग, अब मेरी सुनिए। अरे आप जैसे व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए विवाह के खान पान, गहनों, महंगी गाड़ियों, आतिशबाजी और बैंड बाजों में खर्च कर देते हैं, लेकिन जब समय आता है पंडित जी को दक्षिणा देने का, तब आपके हाथ रुक जाते हैं, मानो पंडित ने दक्षिणा नहीं आपसे आपकी संपत्ति मांग ली हो। अरे मैंने चुराने कहाँ दिया प्रधान जी, चोर पहले ही पकड़ा गया। लीलू भैया मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो डीजे वाले के साथ आया था, जैसे ही खाना खाने लगा तो इन्होंने सारा खाना जमीन पर फेंक दिया और मुझे मारा भी बहुत। हाँ राकेश जी, क्या कह रहा है बच्चा? अरे प्रधान जी, इसकी बातों में मत जाना आप हमारे मेहमान हैं, जाके आराम से खाना खाइए, और इसका तो मैं करता हूँ इंतजाम। अरे बस कर, बहुत हुआ, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत ना है। अरे जुगनू को मैं अच्छी तरह जानूं, ना यू कोई चोर है और ना कोई उठाई गिरा, और आज तूने इस बच्चे पे झूठा इल्जाम लगा के ना केवल इसे जलील करा है, बल्कि यू खाना फेंक के तूने अन्न का भी अपमान करा है। अरे ये वही अन्न है जिसे पैदा करने के लिए किसान खेतों में खून पसीना बहाता है। अरे ये वही अन्न है जिसे कमाने के लिए आम आदमी दिन रात मेहनत करता है। अरे ये वही अन्न है जिसे पाने के लिए कुछ गरीब दूसरों के आगे हाथ तक फैलाते हैं। एक बात बता राकेश, अगर ये बच्चा थोड़ा सा खाना खा लेता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? कौन सी शान में कमी आ जाती तेरी? अरे ये तो बेचारा टेंट के पीछे चुपचाप खा रहा था। अरे प्रधान जी, अगर मैं इसको खाने देता ना तो इसके जैसे और आ जाते, और आपको ना पता प्रधान जी, ये खाते नहीं है, ठूसते हैं, ठूसते। अरे शादी के खाने पे तो ऐसे पिलते हैं जैसे जन्मों के भूखे हो। वाह राकेश वाह, कर दी ना छोटी बात। अरे भूखे को खाना खिलाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। मुझे तो समझ में यूं ना आ रही तुम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो। इस कार्यक्रम के बाद बचा हुआ खाना तुम्हें फेंकना तो अच्छा लगेगा, लेकिन उससे किसी गरीब का पेट भर जाए तो वो तुम्हें पसंद ना है। अरे राकेश, तूने इतना बड़ा प्रोग्राम कर रखा है, हजारों मेहमानों के बीच इसके जैसे 10-20 लोग और खाना खा लेते तो तुझ पर कौन सा पहाड़ टूट जाता। अरे इस बच्चे को पीटने से पहले, खाना फेंकने से पहले
कम से कम यही सोच लेता, अगर इसका पेट भर जाता तुझे कितनी दुआ देता यूं। एक बात बताइए, यदि किसी विवाह में पंडित ना हो, फेरे और बाकी कर्मकांड ना कराए जाएं, तो इन 56 भोगों, नाच गाने और शराब पी के हुड़दंग मचाने से विवाह संपन्न हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि विवाह में इन सब का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे समाज में वैदिक रस्मों की बजाय इन व्यर्थ के आडंबरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विवाह में फला बैंड आएगा, मेगा फार्म हाउस होगा, विवाह में आने वाले बारातियों को क्या और कितना शगुन देना है, इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। और मंडप में अगर पंडित सुपारी मांग ले तो आप कहते हैं कि अरे पंडित जी भूल गए। क्या यही तरीका होता है विवाह का? और आप क्या कह रहे थे प्रकाश जी कि पंडित का काम ही क्या होता है? आराम से बैठ के 4 मंत्र पढ़ देना और दक्षिणा के लिए हाथ फैला देना। तो श्रीमान सुनिए, विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता, 7 जन्मों का अटूट बंधन है, जिसमें पंडित मंत्रोच्चारण करके देवताओं का आह्वान करता है और वर वधू को परिणय सूत्र में बांधता है। इसलिए पंडित और उनके द्वारा किए गए कार्यों की कुछ तो मर्यादा रखिए। उन्हें दक्षिणा भीख समझकर नहीं, आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए दीजिए। पापा कब होगी विदाई? वो बाहर BMW वाला नखरे दिखा रहा है, कह रहा 2 घंटे लेट हो गए, 50,000 रुपए मांग रहा है। ये तुम्हारे विवाह की दक्षिणा। खुश रहो। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, चल जुगनू, जहाँ खाने का अपमान हो वहाँ मेहमानों का मान कैसे हो सकता है। चल हम साथ में घर खाना खाएंगे। अरे प्रधान जी सुनिए तो, अरे खाना तो